नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले काफी दिनों से एक चर्चा फिर से चल पड़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने फिर से एक बयान दिया और यह कहा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना जरूरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। उसी से यहां पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा वो विकसित प्रदेश की तरह काम करेगा। उसके बाद में बीजेपी के ही नेता, पूर्व विधायक संगीत सोम ने फिर से उन पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता है तो मिनी पाकिस्तान ही नहीं, वो पूर्ण पाकिस्तान बन जाएगा। तो देखिए, ये काफी दिनों से ये चर्चाएं लोकसभा के चुनाव से पहले भी चली थीं और अब जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई और यह चर्चा अब भी चल पड़ी है। अब क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो है वो एनडीए का घटक दल है, तो इस पूरे मुद्दे पर जो पार्टी का स्टैंड है वो क्या है, आज यही जानने के लिए हम राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय वीर सिंह जी के साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी का स्टैंड क्या है। हालांकि पहले से ही आपको बता दें कि आरएलडी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि अलग प्रदेश बनना चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसका नाम हो हरित प्रदेश। अब क्योंकि ये सरकार में सहभागी हैं, अब पार्टी का क्या स्टैंड है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वकील जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद राहुल जी। हमारी पार्टी पहले से ही छोटे प्रदेशों की पक्षधर रही है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे और चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश के 4 भाग करने के लिए, उसमें बुंदेलखंड भी था, मध्य उत्तर प्रदेश था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके लिए उन्होंने बड़े आंदोलन चलाया। हमेशा हमारी पार्टी छोटे प्रदेशों की पक्षधर रही है और हम अभी भी ये चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक खुशहाल प्रदेश है वो हरित प्रदेश के नाम से अलग प्रदेश बने। भारतीय जनता पार्टी भी छोटे राज्यों की पक्षधर है, क्योंकि जो उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाए। कुछ पार्टियां हैं जो छोटे राज्यों उत्तर प्रदेश के बंटवारे के विरोध में हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है। तो हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है और ये मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। ये बताइए, आपके पार्टनर हैं वो, उसके बावजूद जो बीजेपी पार्टी है उनके अंदर भी एक सलाह नहीं है। संजीव बालियान जी, देखिए, वो भी पूर्व मंत्री हैं और संगीत सोम जी जो हैं वो भी पूर्व विधायक हैं। तो ये आपसी कलह, तो क्या आपको लगता है, क्या वाकई में अगर इस तरीके से एक मत नहीं होगा पार्टी का तो क्या ये संभव है? देखिए, आंदोलन तो पहले भी चले थे, अब भी चलेंगे। संजीव बालियान जी ने तो कहा भी है कि मैं तो युवाओं से आह्वान करता हूं कि आइए आंदोलन कीजिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। किस तरीके से होगा सब कुछ? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उन 2 नेताओं की ये लड़ाई है और मैं मानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय करेगा कि छोटे राज्य बनने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये भी उनका विरोध नहीं कर पाएंगे और प्रदेश ऐसे नहीं बनते। उत्तराखंड को आप देखिए, जनता ने कितना बड़ा आंदोलन करा, कितनी लाठियाँ खाईं, कितने उन्होंने आंदोलन किए, तब जाकर उत्तराखंड बना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। जनता उस आंदोलन से जुड़े और जनता की ये मांग हो कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने। आप देखिए, 35 साल से हमारे अधिवक्ता साथी हाई कोर्ट की बेंच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जन आंदोलन नहीं बन पा रहा, जनता ये मानती है कि ये वकीलों का आंदोलन है। कितने बड़े बड़े आंदोलन करे, हमारे यहाँ 6-6 महीनों की स्ट्राइक रही और जन आंदोलन हम इसे नहीं बना पाए और उसी का ये नतीजा था कि सरकार पर दबाव नहीं बना और हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। तो
इस आंदोलन को भी जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। और मैं अपने अधिवक्ता साथियों से भी कहूँगा कि अब हमें हाई कोर्ट की बेंच की मांग नहीं करनी चाहिए, हमें पूर्ण हाई कोर्ट मिलेगा अगर हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाएगा। संगीत सोम जी तो कह रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा है तो दिल्ली से मिला दीजिए, अलग राज्य क्या बनाना है, दिल्ली के साथ में रहेंगे, वहाँ हाई कोर्ट भी है, सारी कुछ चीज़ें हैं, आराम से काम चलता रहेगा। संगीत सोम जी की जो सोच है वो उतनी बात करेंगे। दिल्ली से दो राज्यों को मिलाना कितना बड़ा काम है वो संगीत सोम जी को नहीं पता है। संगीत सोम जी अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को इस आंदोलन में लाना चाहते हैं। भारत यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि हम जहाँ से इतना ही राजस्व देते हैं उतना हमारे पर विकास के लिए वापसी सरकार से नहीं आता। छोटा हमारा प्रदेश होगा, हमारे पैसा यहीं का यहीं राजस्व लगेगा तो ज़्यादा विकास पश्चिम उत्तर प्रदेश का होगा। अब देखिए छोटे प्रदेश हैं, हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, उनमें देखिए कितना विकास हो रहा है। तो वो सिर्फ इसीलिए कि वो छोटे प्रदेश हैं। हमारे यहाँ से हाई कोर्ट की दूरी इलाहाबाद हमारे यहाँ के मुवक्किलों को जाना पड़ता है, वो दूरी इतनी पड़ती है कि उससे पास में लाहौर हाई कोर्ट नज़दीक है। तो छोटे प्रदेश होंगे तो विकास अच्छा होगा। ये बताइए, एक जो वाम खेमा है वो इस बात को कहता है कि ये जो अंदरूनी कलह की आप जो बात कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर ये सारी बातें चल रही हैं क्योंकि इस सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने ये करके देख लिया। बार बार इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि योगी को हटा दिया जाएगा, योगी को हटा दिया जाएगा। अब क्योंकि वो योगी को हटा नहीं सकते तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चार फाड़ कर दीजिए और जो योगी आदित्यनाथ की शक्तियां हैं उनको सीमित कर दीजिए। क्या आपको इन बातों में भी कुछ सच्चाई नजर आती है क्या? राहुल जी देखिए, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं जो कल्पना पर आधारित हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी दुरुस्त है। तो योगी जी का विरोध तो ये सिर्फ कल्पना की बात है और ना योगी जी को कोई कमज़ोर करना चाहता है, ना योगी जी कमज़ोर होंगे। आप ऐसा कह रहे हैं कि योगी जी कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो बताइए, जब राज्य का बंटवारा होगा तो उसके मुख्यमंत्री भी चार ही बनेंगे। आपके हिसाब से जो हरित प्रदेश बनेगा यहाँ पर किसको देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में? देखिए, जब यहाँ अलग प्रदेश बनेगा तो चुनाव होंगे और चुनाव में जिसके भी ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे और जो विधायक अपने दल के नेता को चुनेंगे मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से वो बनेगा। तो जो यहाँ पार्टी मजबूत होगी वो जीत कर आएगी, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। रही बात, आप देखिए पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था तो पहले एक मुख्यमंत्री बनता था, उत्तराखंड अलग हो गए तो उत्तराखंड का विकास हो रहा, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश के विभाजन हो जाएगा तो उसका विकास और अच्छे तरीके से होगा। कहीं ये भी संभावनाएं हम मान लें क्या, इस तरीके की संभावनाएं हैं कि अगर देखें, क्योंकि आरएलडी पार्टी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव है, अब जब ये अलग हो जाएगा तो पार्टी और ज़्यादा मेहनत करेगी, तो जो पार्टी के मुखिया हैं जयंत चौधरी जी, कुछ संभावनाएं उनके लिए भी कुछ विकल्प खुलते हुए नजर आएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के रूप में हैं और हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को उठाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारी मजबूती हो रही है। हम उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, हम केंद्र सरकार में शामिल हैं, हम किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की सहायता करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे पार्टी को फ़ायदा होगा। और छोटा प्रदेश होगा तो मैंने जैसे बताया कि जो विधायक यहाँ ज़्यादा जीत कर आएंगे उनका मुख्यमंत्री बनेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, वो हमारी भी पार्टी का हो सकता है, वो किसी और पार्टी का भी हो सकता है। जिसके विधायक ज़्यादा जीतेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये बताइए, ये उपचुनाव यूपी के अंदर 10 सीटों पर होने हैं, ये घोषणा होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग को व्यवस्था करनी होती है। अभी 4 राज्यों में पहले चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग को वहाँ भी व्यवस्था करनी है। तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करने की एक प्रक्रिया होती है कि जिस समय रिक्त हो जाएगी सीट, उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आयोग को उस पर चुनाव कराना होता है। तो मुझे लगता है कि नवंबर से पहले पहले इन
जो 10 उपचुनाव होने हैं इनकी घोषणा हो जाएगी और चुनाव हो जाएगा। पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है, कुछ इस तरीके की बातें भी सामने हैं, कुछ इशारा है? राहुल जी, हम एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए 10 की 10 सीट लड़ रहा है, और कहाँ सिंबल किसका होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता सिर्फ पूरी मजबूती से 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ भी जो भी उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा और उसको जिताने का काम हमारी पार्टी करेगी। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर अजयवीर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद थे। इनका ऐसा कहना है कि पार्टी का स्टैंड वही है जो पहले था, क्योंकि छोटा राज्य होगा तो उसका विकास भी उसी स्तर पर होगा, ऐसा इनका कहना है। और आरएलडी पार्टी का ये स्टैंड है कि अगर बंटवारे की बात होती है तो अलग राज्य की बात होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनना चाहिए, जिससे यहाँ के किसानों का, कमेरों का, सबका विकास हो सकेगा। उपचुनाव की बात है तो पहले की ही तरह फिर से वही उत्तर हमें सुनने को मिला कि एनडीए ही चुनाव लड़ेगा, और ये चुनाव आयोग का काम है कि कब वो चुनाव की घोषणा करते हैं। तो अब कब होगा चुनाव की घोषणा, और क्या ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसका समाधान क्या होगा? क्या वाकई में यूपी के 4 भाग होंगे? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।